तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसको डिराइव करते हैं। सम को जैसे हम एपी में एस एन से डिनोट करते थे, तो एस एन इक्वल टू यहाँ पर भी वही होने वाला है। हमें क्या करना है, सारे टर्म को प्लस करना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू डैश 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन। इन सारे टर्म का हमको सम फाइंड आउट करना है। इन सब का सम क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीरीज बन रही है उसमें आर का कॉमन रेशियो है। यहाँ पर वन है, फिर आर है, फिर आर स्क्वायर है, फिर ए आर टू द पावर एन है, एन माइनस वन है। तो हम क्या करते हैं, जो इसी इक्वेशन को लिखते हैं लेकिन उसमें आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये क्वेश्चन को करने का मेथड भी होता है। कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व भी करेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे कि जो जीपी का कॉमन रेशियो है उसको उसी सीरीज़ में, जो ये पहली वाली सीरीज़ है, उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे हम आर का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे ना, तो क्या आएगा, ए आर। तो ए आर को ए आर के नीचे रखेंगे, मतलब एक टर्म छोड़ के लिखना है। फिर ए आर का जब आर में करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर क्यूब आएगा। लास्ट वाले को जब करोगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए आर टू द पावर एन। यहाँ पर जब आप करोगे, वैसे यहाँ पर आर माइनस वन है तो आगे ए आर सर एन माइनस टू होगा ना? हाँ, ए आर टू द पावर बिल्कुल सही है, एन माइनस टू होगा। तो यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आर का, तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। और जब इसके आगे वाले में करेंगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें क्या करना है, उसी सीरीज़ को एक बार मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो से, आर से, और एक टर्म छोड़ के फिर उसको लिख देना है। तो जैसे हमने यहाँ से एक टर्म बढ़ा के लिखा था, तो आगे भी एक टर्म बढ़ के ही आएगा। फिर इसको माइनस कर देना है। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, सारे टर्म बीच वाले जितने भी हैं वो कट हो जाएंगे, सेकेंड सेकेंड लास्ट से थर्ड, और ये लास्ट वाला ये सेकेंड लास्ट से कट हो गया। इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, एक ए बच गया, और माइनस ए आर टू द पावर एन। और यहाँ पर एस एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस आर। तो एस एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए कॉमन ले लिया, वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इसका हमने कई जगह यूज़ भी किया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था। तो ये जीपी के एन टर्म का सम होता है। अब मैंने बोला हुआ है कि जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर का दिखाई दे, तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख सकते हैं कि यहाँ वन माइनस आर है, तो आर की वैल्यू वन नहीं होगी। और वैसे भी अगर आर की वैल्यू वन हो गई, सोचो कि अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो फिर वो जीपी कहाँ रह गया। वो तो ए प्लस ए प्लस ए, तो एन टाइम्स ए सीधे आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू वन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसी रिज़ल्ट को दो तरीके से बुक में दिया हुआ है। वैसे ये रिज़ल्ट एक ही है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती इसको दो रिज़ल्ट बना के दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, और एस एन इक्वल टू ए, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन वन के लिए। तो है ये दोनों सेम फार्मूले, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बुक्स में मिलेंगे अलग अलग, लेकिन ये और ये दोनों सेम है। इनका बताने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि जब आर की वैल्यू वन हो ना, तो जीपी बनेगी नहीं, लेकिन अगर आर लेस देन वन हो तो ये यूज़ करो। मतलब पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वन माइनस आर भी पॉजिटिव होगा और वन माइनस आर की पावर एन भी पॉजिटिव होगा।
और हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो सेम रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है ना, तो हम कोई भी एक याद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नोट करके लिख लेते हैं कि अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो उसका भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इफ लास्ट टर्म एल इज गिवन, अगर एल गिवन है तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस एन का फॉर्मूला है ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए माइनस ए आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब इसको हमें एल बनाना है, ये वाले पार्ट को एल बनाना है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर अपॉन वन माइनस आर। बेस सेम है तो वन और वन ऐड होके ए आर टू द पावर एन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल। तो जो समेशन का फॉर्मूला है एल के टर्म में हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। अगर हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं तो हमारा एल के टर्म में डायरेक्ट रिजल्ट से आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पहले एल की वैल्यू सॉल्व करके, एल गिवन होगा तो उससे ए और आर में कोई रिलेशन आएगा और फिर यहाँ पे एस एन में पुट करेंगे। बात वही है, थोड़ा सा दो कदम पहले और बढ़ाने पड़ेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएगा। ये आर लेस देन वन के लिए और एस एन का फॉर्मूला दूसरा एल आर माइनस ए अपॉन वन माइनस आर की जगह आर माइनस वन जब आर ग्रेटर देन वन। तो दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। तो ये तब के लिए हो जाएगा जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगा, तब के लिए। उसके बाद यहीं पर एक और पढ़ लेते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। फिर क्वेश्चंस करते हैं सीधे। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो देखो, इनफाइनाइट टर्म के लिए सबसे पहली बात तो ये हमें याद रखना है कि आर की वैल्यू जो है वो फिक्स होनी चाहिए। आर जो है वो हमेशा, यहाँ लिख लेते हैं, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी with first term A and common ratio जो मॉड R है वो लेस देन वन होना चाहिए। मतलब R की वैल्यू माइनस वन से वन के मिड में होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख लेंगे, R की वैल्यू माइनस वन से वन के मिड में होनी चाहिए, बट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस वन से वन के मिड में ज़ीरो भी आएगा। तो ये क्लियरिफाई कर देंगे कि आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से फिर सीरीज़ ही नहीं बनेगी तो फ़ायदा क्या है, एक ही टर्म आएगा ए, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। इसका भी हमने कई जगह यूज़ किया हुआ, आपको याद होगा, इसका भी हम लोगों ने कई जगह यूज़ किया था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अब ये फार्मूला कैसे बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो समेशन ऑफ एन टर्म का है उसी से देख के ये बना हुआ है। इसमें ये बताया गया कि भाई आर की वैल्यू माइनस वन से वन के मिड में होनी चाहिए। आर जो है वो माइनस वन से वन के मिड में होना चाहिए, बट नॉट ज़ीरो।
अच्छा, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आर की वैल्यू यहाँ भी 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में जहाँ कहीं पर भी आता है डिनोमिनेटर कुछ भी आता है तो वो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगी आर की वैल्यू 1 के लिए, क्योंकि हम तो बात जीपी की कर रहे हैं ना। जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो सीरीज़ जीपी की बचेगी ही नहीं। और वैसे भी आप ये सोचो कि अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो सारे के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट वैसे भी हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, सपोज करें आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लिया 1.1 है, सबसे छोटा 1.1 भी ले लो, तो फिर 1.1 का स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा, इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर तक जाएगा। 1.1 की पावर इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है। तो वैसे भी उनका सम जब आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। खैर ये सब हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन अगर हमें लेना है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब अगर बात करें कि ये फार्मूला कैसे आया, तो देखिए सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म, वो एस एन इक्वल टू क्या होता है? a1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसका ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a अपॉन 1 माइनस आर को अलग कर लेते हैं और ए आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर को अलग कर लेते हैं। ए अपॉन 1 माइनस आर, ये तो हमारा फार्मूला बन गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा कि भाई ये पार्ट ज़ीरो क्यों हो जाता है? सोचो थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि ए आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर ये ज़ीरो क्यों हो गया। सोचो। क्योंकि आर की वैल्यू मतलब बहुत छोटी है तो उसका पावर भी छोटा और मल्टीप्लाई में। सही बात है भाई। आर की वैल्यू देखिए -1 से 1 के बीच में मान लिया 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे आप तो और छोटा होगा। 1/4 का 1/2 का अगर क्यूब करो, पावर 4 करो, एक बहुत बड़ा नंबर 1/2 का होगा, तो वो टेंडिंग टू क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, सॉरी ज़ीरो बन जाएगा। आर टू द पावर n जो है, आर की वैल्यू बहुत छोटी है और n की वैल्यू बहुत बड़ी है इन्फिनिटी तक। तो एक स्मॉल नंबर की पावर, जो एक स्मॉल नंबर है जो कि -1 से 1 के मिड में है, ज़ीरो नहीं है, उसकी पावर अगर हम एक इनफाइनाइट करते हैं तो ये टेंडिंग टू क्या बन जाएगा? ज़ीरो। तो इसलिए आर टू द पावर n टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। ना तो a ज़ीरो होगा, ना 1 माइनस आर ज़ीरो होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर बन जाता है। तो s इनफाइनाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर इसको एस एन नहीं बोलते, s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो चलिए सम निकालते हैं। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी 1 + 1/2 + 1/4 अप टू डैश डैश n टर्म तक। तो ये तो बहुत इजी है, करिए आप इसको, बहुत इजी है। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी,
आर की वैल्यू 1/2, आंसर 2 आएगा। नहीं भाई, एन के टर्म में है ना, तो एन के टर्म में आंसर आएगा। एस एन इक्वल टू, पहली बात तो फॉर्मूला ये लगेगा ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा 1, और ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2, 1/2, तो 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया। 2 इंटू 1/2 टू द पावर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2b ए क्यूब प्लस 3b अप टू डैश डैश n टर्म। इस सीरीज का सम बताना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आ रही समझ में? वो किया किसी ने? यहाँ पर ये पूरी जीपी की सीरीज बन ही नहीं रही है। अगर हम पूरी एक साथ लेके चलेंगे तो ये जीपी की सीरीज नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो ए को ले लें, ए स्क्वायर ले लें, ए क्यूब ले लें, ए की पावर 4 ले लें, ये सीरीज जो है वो जीपी की बनेगी। तो कई बार हमें ऐसे भी करना पड़ेगा। ये हो गए अलग, और ये एन टर्म तक का सम अलग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर b है, फिर 2b है, फिर 3b है। इस तरह का एन टर्म का सम इसका अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगी जीपी, और ये जो है वो क्या बन जाएगी, एपी। तो फॉर्मूला हमारे सामने है। अब ए के बारे में उन्होंने नहीं बोला कि ए लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। एस एन इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म भी ए है, कॉमन रेशियो भी ए है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये इसका ये जीपी का हो जाएगा। और एपी को क्या करोगे, प्लस करके बी कॉमन लोगे 1 2 3 से लेके n टर्म तक। तो ये क्या बन जाएगा, b इंटू n प्लस 1 अपॉन। तो फाइनल आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 बी एन इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आंसर हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, हाउ मैनी टर्म ऑफ सीरीज
तो सीरीज है 1+3+3² 3³ अप टू डैश डैश और ये वैल्यू दी है लास्ट टर्म की 3280। नहीं कुछ इस टाइप से, 1 मिनट में पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। कह रहा वन हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज 1+3+3² + 3³ अप टू डैश डैश मस्ट बी टेकन टू मेक 3280। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है। अब आप सोचें कि ये क्या गिवन है, कैसे करेंगे। तो ये जो 3280 दिया, ये क्या दिया हुआ है? ये लास्ट टर्म है कि सम ऑफ एन टर्म है? सर सम दिया। हाँ, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, एस एन इक्वल टू 3280 है। लगा दीजिए फॉर्मूला। एन की वैल्यू 8 आ जाएगी, सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10 2 + 3 to the power k। इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए जिनका ये नहीं है उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n -1 अपॉन r -1। तो 3280 इक्वल टू ए 3 to the power n -1 अपॉन 3 -1 2 का मल्टीप्लाई 3280 में, तो ये बन जाएगा 0 2 8 जा 16 और ये 5 और ये 6 और इक्वल टू 3 to the power n -1। तो 3 to the power n इक्वल टू 6561 और इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 8। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बहुत इजी सा सम था ये। चलिए इसको भी करते हैं जल्दी से, बहुत इजी है ये भी। सिग्मा ऑपरेट करना है। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, आ रहा आंसर सभी को, इसमें समझ में कैसे करेंगे। सर इसमें भी सर 2 टर्म अलग कर देंगे। हाँ 2 टर्म अलग हो जाएगा। सर मैं 2 + 2 आएगा, फिर 3 + 3² + हाँ एक एपी बन जाएगी, बल्कि एपी क्या वो 2 to 2 10 टर्म तक आ जाएंगे। सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10 2 अलग हो जाएगा और सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10 3 to the power k अलग हो जाएगा। अब जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, 10 रखोगे तब भी 2 आएगा।
यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 टू द पावर 10। तो ये 2 2 2 10 टाइम्स तक 20 हो जाएगा। और यहाँ जीपी का सम ए आर टू द पावर n माइनस 1 और n की वैल्यू है 10 अपॉन n माइनस 1। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3 टू द पावर 11 माइनस 3 अपॉन 2, 37 प्लस 3 टू द पावर 11 अपॉन 2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। चलिए एक और करते हैं। सम ऑफ सीरीज बताना है क्या होगा, और सीरीज गिवन है 11 प्लस 103 1005 अप टू डैश डैश n टर्म तक। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। That हम्म, the 10 into 10 raised to power n minus 1 upon 9 plus n square. बिल्कुल सही है, गुड। इस सीरीज को ब्रेक कर लीजिए आप। 11 को लिख लेते हैं 10 प्लस 1, इसको 10 स्क्वायर प्लस 3, 103 को ये लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 10 टू द पावर 4 प्लस 5। साफ साफ दिखने लगा यहाँ पर ये एक सीरीज जीपी की बन रही है। अच्छा, यहाँ पे 10 है, फिर 10 स्क्वायर है, फिर ये 10 क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 1005 है तो 10 क्यूब हो गया ये। तो ये सीरीज बन गई हमारी जीपी की एन टर्म तक। और ये सीरीज तो हमने बोला हुआ है याद रखने के लिए कि अगर ऑड नंबर का सम है तो इसको हमें सॉल्व ना करना पड़े, ये डायरेक्ट याद रखें कि n स्क्वायर होता है। इवन का n इंटू एन प्लस 1, ऑड का n स्क्वायर, और यहाँ जीपी का सम लग जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। इसी को थोड़ा बहुत सॉल्व करके सीधे आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है और जेई में भी कई बार आया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और इस तरह के 9 क्वेश्चन पॉसिबल है, 9 टाइप्स के। 5 प्लस 55 प्लस 555, ऐसे ये सीरीज बढ़ती जा रही है एन टर्म तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्कूल लेवल के लिए भी, और जेई में भी पूछा गया है, जबकि बहुत इजी होता है फिर भी पूछा गया। अब क्या ये जीपी की सीरीज बन रही है क्या? देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 5 5 की जगह 2 2 रख दो, 1 1 रख दो, 3 3 3 करके रख दो, 4 रख दो, 5 6 7 8 9। तो 0 से 9 तक हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, तो 0 नहीं रखेंगे, बाकी कोई भी नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। 1 1 1 करके 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके 9 9 9 तक। इसको भी हमें जीपी में ब्रेक करना पड़ेगा। अभी ये जीपी नहीं है, लेकिन इसको जीपी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को।
सबसे पहले जो हमें कॉमन दिखता है उसको कॉमन ले लेते 5 हैं। कॉमन ले लेंगे, हाँ बिल्कुल, तो 5 कॉमन ले लिया। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड। हाँ बिल्कुल सही है। फिर कोई भी क्वेश्चन हो जब कॉमन लेंगे तो 1 1 आ जाने के बाद उसको 9 से मल्टीप्लाई कर, ये भी फिक्स है कि 9 से ही करना है। और फिर 9 को 10 माइनस 1 लिखना ही लिखना है। तो अगर 9 का क्वेश्चन होगा तो फिर तो उसमें सीधे 10 माइनस 1 करके सीरीज बना देंगे। तो इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। इसको 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको 10 क्यूब माइनस 1, ऐसे ही एन टर्म तक की सीरीज बन जाएगी। और बस फिर इसके बाद तो बहुत इजी है। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, इस तरह की सीरीज करके एन टर्म तक अलग। और 1 1 1 सब में आएगा, माइनस 1 आएगा ना, तो एक काम करते हैं, माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टर्म तक ये अलग हो गया। तो अब यहाँ पर तो जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और 1 1 1 को जब एन टाइम तक ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाता है। 50 बाई ये 10 माइनस 1 9, 81 हो गया। 10 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 5 बाई 9 एन। 5 बाई 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 बाई 81 कॉमन भी ले सकते हैं, कई बार इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 बाई 81 तो 10 बचेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 और माइनस 5 तो कॉमन ले लिया था और 9 एलसीएम था, तो ये 9n हो जाएगा। अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन ध्यान रखने पूछे गए, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक और लिखते हैं क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन satisfying f of x plus y equal to f of x into f of y। हो गया ऊपर वाला सभी का? कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f of 1 equal to 3 given है and sigma x equal to 1 to n, f of x की वैल्यू 120 गिवन है, देन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक रिलेशन दिया है फंक्शन में f ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, कोई भी फंक्शन दिखे अगर प्लस में तो उसको इनटू में लिखना है। जैसे अगर हमने x और y नेचुरल नंबर है तो हमने x और y दोनों की वैल्यू 1 1 रखी, तो x f ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। हम x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं, 1 1 रख सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर सिग्मा ऑपरेट कर देना है।
क्योंकि जब हम सिग्मा ऑपरेट कर रहे हैं तो सीरीज़ क्या बनेगी, एफ ऑफ वन आएगा, एफ ऑफ टू आएगा, ये सारे प्लस में तो आएंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन, फिर टू रखोगे तो एफ ऑफ टू, फिर एफ ऑफ थ्री, इस तरह करते करते एफ ऑफ एन इक्वल टू 120। ये इससे आने वाला है, ये जो हमने इससे किया है, ये सिग्मा ऑपरेट किया है। अब हमारे पास एफ ऑफ वन तो है, ये गिवन है, बट ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, एफ ऑफ एन भी नहीं पता। तो हमारी ड्यूटी यही ढूंढने की है, एफ ऑफ टू ढूंढे कि एफ ऑफ टू कितना होगा, एफ ऑफ थ्री ढूंढे, फिर एफ ऑफ एन भी वैसे ही पता चल जाएगा, ऑर्डर सेम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो बताइए भाई, एफ ऑफ टू किसी को आइडिया लग रहा है कि एफ ऑफ टू क्या होगा? इस कंडीशन को हमें ध्यान से देखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, और हमें एफ ऑफ वन गिवन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 गिवन है। ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है ना कि एफ ऑफ वन 3 है, और हमें एफ ऑफ टू ढूंढना है, एफ ऑफ थ्री ढूंढना है। तो टू के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ क्या रखनी पड़ेगी, आप सोच के बताओ कि यहाँ पर हमें एफ ऑफ टू चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखूँ मैं कि जिस हाँ, तो बिल्कुल सही है, एक्स और वाई दोनों को आप वन पुट कर देंगे तो एफ ऑफ वन प्लस वन इक्वल टू, ये एक फार्मूले के तरीके इसको ट्रीट करना है कि जब दोनों प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो जहाँ एक्स और वाई दिख रहा है वहाँ वन पुट कर दीजिए। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 है, इस एफ ऑफ वन की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। तो देखो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या मिल गई, जब एफ ऑफ वन था तो वो 3 की पावर 1 था, एफ ऑफ टू था तो 3 स्क्वायर हो गया, जब 2 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो 1 पावर में आ रहा है। अब एक बार 3 और चेक कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, किस में, इसी इक्वेशन में जो ये गिवन है। तो एफ ऑफ वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन और इनटू एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 और एफ ऑफ टू की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो 3 क्यूब हो गया, तो ये एफ ऑफ 3 क्यूब आ गया। बस यही है क्वेश्चन में थोड़ा सा था, बाकी तो सीरीज़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फिर ये जीपी बन जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को फिर नोट कर लेते हैं जो हमारा था ये तो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री। अब तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू हो गई 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू 3 टू द पावर एन इक्वल टू 120 है। तो एक तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 120। बिल्कुल सही है। 3 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू 120, 3 से कट कर दिया, 3 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 8 प्लस 1 9 हो गया। एक मिनट, एक ज़ीरो भी है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं इसको, 3 टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 जा 80 हो जाएगा, 1 प्लस तो ये हो गया 80, तो बिल्कुल सही है, 81 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 4, तो n इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा।
चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, और बहुत इजी, अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर अप टू n टर्म तक। ये एक सीरीज़ है जो जीपी की है कि नहीं ये हमें चेक करना है, और उसके बाद इसका सम कैसे फाइंड आउट करें। तो समझ में आ रही है कैसे करेंगे, अभी हमने किया। हाँ सर, इनको मतलब सॉल्व करके फिर वो हाँ, कॉमन लेंगे। इसमें हम क्या हाँ करेंगे, सर, मतलब सबका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं और अलग अलग टर्म जीपी में आ जाएंगे। जैसे इसका पहले वाले को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ये 3 टर्म बन गया। इसका बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, ऐसे ही सारे टर्म बनेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 अलग ले लेते हैं, ये एक जीपी बना देंगे। फिर दूसरे में 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, ये एक जीपी एन टर्म की बन जाएगी। और एक टर्म 2 2 2 करके आएगा, तो 2 2 2 जो है वो एन टाइम तक और आ जाएगा। टू प्लस टू एन टर्म तक। तो बस अब इसी सीरीज़ को हमें जीपी का फार्मूला लगा देना है। सबको पता है इसमें फर्स्ट वाले में ए आर टू द पावर एन माइनस 1/r माइनस, बाकी दोनों में भी ऐसे ही लग जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन बचेगा और कुछ नहीं है इसमें, तो कर लेंगे, इजी है। आंसर में लिख देता हूँ कि क्या लाना है हमको। ये चलिए सॉल्व कर लेते हैं साथ में। ए आर टू द पावर एन माइनस 1/r माइनस 1 ये आ गया। ए आर टू द पावर एन माइनस 1/r माइनस 1 ये आ गया। और 2 2 2 करके n टाइम्स तक तो 2n हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2n माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये 1/x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन एक्स टू द पावर 2n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2n। तो ये x की पावर 2 जो है वो कट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी वो दोनों में सेम आ जाएगी, जिसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस
ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो, तो x की पावर 2n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में 1 अपॉन एक्स की पावर 2n भी आ जाएगा प्लस 2n। बस अब क्या एक इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बस, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। तो x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n और प्लस 2n, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। Find the sum of infinite term of series। और सीरीज हमारे पास गिवन है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अच्छा अभी हमने ये किया हुआ था एन टर्म का, अब हमें इनफाइनाइट टर्म का निकालना है। तो आंसर अभी हमने पहले निकाला था 2 आया था। याद है ना सर? इसमें 1 आएगा। इसमें 1 आ रहा है? उसमें 1 भी था। अच्छा सर उसमें 1 भी था इसलिए 2 आ। बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी बच्चों? ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और आर की वैल्यू 1/4 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगी कितनी 1/2। तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो एक बार जेई में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको लिख देता हूँ। इसमें था क्वेश्चन हमारा 6 टू द पावर 1/2, 6 टू द पावर 1/4, 6 टू द पावर 1/8 मल्टीप्लाइड अप टू इन्फिनिटी तक। इसका ऑप्शन पूछा गया था, क्या होगा? तो 6 हो जाएगा सीधे सीधे, साफ साफ दिख रहा ना कि बेस सेम है 6, तो सीरीज तो वही बनने वाली जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, इनफाइनाइट टर्म का सम, और अभी हमने किया कि वो 1 आया है, तो आंसर क्या हो गया 6। तो कई बार सीरीज डायरेक्ट बन जाएगी, कई बार 2-2 का टर्म करके दे देते हैं। जैसे एक सीरीज ये है 1/2, 1/3 स्क्वायर, 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, 3 की पावर 6, ये इनफाइनाइट टर्म का सम बताना है। तो ये भी बहुत इजी है, देखिए आप करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका। सर 19/24। 19/24 बिल्कुल सही है। तो ये 2 जीपी में ब्रेक हो गया है। एक 2 वाली सीरीज को अलग कर लेंगे
1/2 क्यूब 1/2 की पावर 5, ये इनफाइनाइट अलग, और एक 1/3² 3 की पावर 4, ये सीरीज अलग। दोनों में a/1 माइनस आर का फार्मूला, a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2² यानी 4, a/1 माइनस आर, प्लस यहाँ पर a/1 माइनस 1/9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। 1/2, 4 माइनस 1 3/4, 1/9 8/9, 9 कट हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4, 2/3 प्लस 1/8, तो ये आ जाएगा 19/24। एक और लिखते हैं क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू a प्लस a/r स्क्वायर अप टू डैश डैश इन्फिनिटी, y इक्वल टू b माइनस b/r प्लस b/r स्क्वायर माइनस b/r क्यूब अप टू इन्फिनिटी, z इक्वल टू c प्लस c/r स्क्वायर c/r टू द पावर 4, ये एक इनफाइनाइट टर्म। दो में प्लस है और y में जो है वो अल्टरनेट प्लस माइनस है। देन हमको बताना है x इंटू वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। c अपॉन ए बी अपॉन सी, ए बी सी, और या फिर नन। सर AB/C। बिल्कुल सही है। तो सब में हमें इनफाइनाइट सीरीज के सम का फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे ये फर्स्ट वाले में करोगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू, भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन रेशियो 1/r का है। अगर हम पहली सीरीज़ को ध्यान से देखें जो यहाँ पर गिवन है a प्लस a/r प्लस इक्वल्स टू AR/r माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई a/1 माइनस, हाँ बिल्कुल सही है, AR/r माइनस 1। सिमिलरली y को भी अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकते हम, क्या आ जाएगी BR/r प्लस 1 आ जाएगी कि नहीं। हाँ सर। और सिमिलरली z की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो c तो है ही है और अपॉन में r स्क्वायर का डिफरेंस है, तो z को डायरेक्ट क्या बोल सकते हो आप, c r² अपॉन, जैसे यहाँ पे r -1 था तो यहाँ r² -1 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/r² का हो जाएगा और फर्स्ट टर्म c हो जाएगा। तो इन्होंने कहा एक्स वाई अपॉन जेड चाहिए हमको, तो कर लो एक्स वाई अपॉन जेड। तो ए आर अपॉन आर माइनस वन बी आर अपॉन आर प्लस वन डिवाइडेड बाई CR² अपॉन R² माइनस वन। R² माइनस वन कट हो गया, R और R कट हो गया, AB अपॉन C बच जाए। तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन था इसमें भी। चलिए क्वेश्चन और है वो भी लिख लेते हैं। The side of given square is small a. Again, the midpoint of side of this new square, again the midpoint of the side of this new square are joined to form another square. This process is continued infinitely. Find the sum of all squares area. Find the area of, find the sum of all squares. एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं उनके एरिया का सम निकालना। तो जितना लिखने में टाइम लगा है उससे जल्दी सॉल्व होगा ये। बस आप इसका डायग्राम बनाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत इजी सा है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो समझ में आ ही रहा होगा क्या कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। एक स्क्वायर है, पहले उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक और स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक और स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, एक और स्क्वायर बन गया। इस तरीके से ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलने वाला है। फिर ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन किया। तो जितने भी ये स्क्वायर बन रहे हैं उन सबके एरिया का सम बताना है क्या होगा, जबकि पहले वाले की साइड गिवन है कि ए है। एरिया का भी पूछ सकते हैं, उनके पैरीमीटर का भी सम पूछ सकते हैं। सर 32। अरे ए की वैल्यू तो ए है ना, तो ए के टर्म में आंसर है। अच्छा सर मैंने 4 ले लिया। तो ये ए है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो a/2 हो गया, और ये भी a/2 हो गया।
तो देखो, सबसे पहला जो बड़ा है स्क्वायर, उसका एरिया कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। अब दूसरा जो ये स्क्वायर है, इसका नाम रख लेते हैं PQRS, और इसका नाम रख लेते हैं ABCD। तो ABCD का तो ये आ गया। PQRS की साइड निकालनी है, तो ये साइड पता चल जाए, तो ये नहीं पता चल सकती, जबकि इसका परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसकी साइड को x लेट करके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, तो A²/4 प्लस A²/4, 2A²/4, तो A²/2। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS साइड का स्क्वायर यानी x², तो A²/2 हो गया। बस अब इसके बाद हमें सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं, चाहो तो आप एक तीसरा भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि आगे क्या आने वाला है। सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरिया, पहला A² आया, फिर A²/2 आया, फिर ये पक्की बात है कि A²/4 आने वाला है। जीपी बन रही है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम A/1 माइनस आर, 2A² आंसर होगा। यहाँ पर HW भी मैं आपको दे देता हूँ एक, सम ऑफ पेरीमीटर भी आपको निकालना है। ये भी आपको फाइंड आउट करना है क्या है, कर लेंगे, बहुत इजी है, उसमें भी जीपी ही बनने वाली है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर पैरामीटर 8A। नहीं नहीं, चेक करो, आराम से करो, इसीलिए टाइम दिया। सर 4√2a अपॉन √2 -1। 4√2 है अपॉन √2 -1। हाँ सही है, यही आएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और √2 + 1 आ जाएगा। यस सर, यस। यही आंसर सही है। चलिए एक और जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं। एक सीरीज हमको ऐसे गिवन थी, उसमें बोला गया था हमको कि ये प्रूफ करना है, इसको ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हो। 6 6 6 करके ये सीरीज़ है, इसका होल स्क्वायर है, और इसमें n डिजिट है, और दूसरे में 8 8 8 करके, मल्टीप्लाई में नहीं है ये सीरीज़, ये 8 × 8 8 8 8 करके लिखी हुई है, इनके बीच में साइन नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन हो। 8 8 8 करके ये लास्ट में 8 है। जैसे ऐसा नहीं होता कि 66 लिखा होता है, फिर 666 लिखा होता है, फिर 6666 थाउजेंड्स में लिखा होता है, वैसे ये n डिजिट तक लिखा हुआ है 6666, और यहाँ पर ये भी n डिजिट तक लिखा हुआ है 8 8 8 8, और इस वाले का होल स्क्वायर है, ये सिंगल पावर में है, इसको हमें प्रूफ करके लाना है 4 4 4 4 4 4, और ये 4 2n डिजिट तक। प्रूव दैट।
तो कुछ समझ में आ रहा है कि सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो सिक्स यस सिक्स सर। सिक्स है इसका मतलब क्या है? हाँ सर, 6 + 6 × 10। हाँ बिल्कुल सही है। सर उसको उसमें ब्रेक कर देंगे फिर कॉमन लेके कर जी देंगे। हाँ बिल्कुल। 6666 ये एन डिजिट तक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, सॉल्व करो, आ जाएगा, ये समझ में तो आ गया है। तो इसको 6 + 6 × 10 लिख सकते हैं, 6 × 100 लिख सकते हैं। ऐसे करके ये लास्ट तक जाएगा, एन डिजिट तक। तो 6 कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 10 + 10²। एन डिजिट तक जा रहा है ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a × r⁻n−1/r−1। तो 6/9 10⁻n−1। बस इसी की वैल्यू को जो है उठा के यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर देनी इस जगह पर, और उसका होल स्क्वायर कर देना है। सिमिलरली 8 वाले को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। 8 का क्या आने वाला है? डायरेक्ट समझ में आ रहा है हमको कि 8 का क्या आएगा। 8/9 हो जाएगा, और 10⁻n−1 उसको यहाँ पर पुट कर देना है। 444 वाले में बस वहाँ पर उन्होंने क्या चेंज कर दिया कि ये 2n डिजिट है, तो चेंज हो गया फार्मूला। 4×10⁻²⁰ यानी कि 9। तो इसका आ जाएगा 4/9 10⁻²n-। बस जैसे ही आप LHS में सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके भरोसे में छोड़ता हूँ, फिर इसको आपको करना है आगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द सम ऑफ, और सीरीज अब गिवन है x + y x² + xy + y² x³ + x² y xy² + y³ अप टू एन टर्म तक। करिए, इसको भी करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस एक लाइन का दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। x + y फिर x² + xy + y² है, और इस तरीके सीरीज आगे बढ़ गई।
आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? नहीं। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम कोई भी दो दो करके अलग अलग ले लें, क्योंकि इसमें दो टर्म मिल रहे हैं, इसमें तीन टर्म मिल रहे हैं और इसमें चार चार टर्म मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ और काम करना पड़ेगा इसमें। इसको देख के कोई फीलिंग नहीं आ रही है? ये जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी के फॉर्मूले में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं, लेकिन उसमें तो 2xy आता है सिर्फ। माइनस एक्स। ये नहीं, यही सिर्फ किसी फॉर्मूले में आता है क्या, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें यही आता हो सिर्फ। साथ में कुछ और भी हो, लेकिन ये भी साथ में इतना ही हो। नहीं आता? कोई और मल्टीप्लाई करके कोई फार्मूला बनता हो? अरे बचपन में याद किया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होता है, Yes, ए sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और ये जो x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसमें भी अगर x माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दे तो देखो हमें करना क्या था, कुल मिला के हमें x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। तो जब पहले से करते तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, दूसरे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, तीसरे में x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बन जाएगा। और फिर आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, आगे एन टर्म तक है तो उसको सबको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो बस इसमें एक मेन काम यही था कि 1/x माइनस वाई करना था, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ऐसे ही एन टर्म तक चला जाएगा। दो जीपी अलग अलग बनने वाले हैं, एक यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से बनेगी। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ध्यान रखना है हमको कि कभी कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 ये एन टर्म के लिए अलग बन जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 अप टू एन टर्म के लिए अलग बन जाएगा। इनफाइनाइट का पूछे एन टर्म का पूछे, सबके लिए सेम ही है, प्रोसेस तो यही रखना है, फार्मूला चेंज कर देना है। ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसमें भी वही ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस। एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं, बल्कि दो है और इजी। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पे अभी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। 9 + 99 999 अप टू 49 टर्म, इसकी वैल्यू गिवन है 10 टाइम्स 10 टू द पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 49। where lambda comma mu belongs to natural number, then the value of lambda plus mu बतानी है क्या होगी। और ये 2 डिजिट में आंसर आएगा, इंटीजर टाइप में 2 डिजिट।
दूसरा क्वेश्चन भी एक और है, वो भी सेम ऐसा ही है। 0.9 सर 97 97 यस गड़बड़ कर दिया भाई, कुछ जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, चेक करो। 0.9 0.99 0.999 ऐसे करके सीरीज गिवन है अप टू 51 टर्म। इज इक्वल टू ये क्या गिवन है, 51 माइनस 1 अपॉन पी 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर क्यू। पी और क्यू नेचुरल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। इसमें भी पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है क्या है। सर 58 अब सही आई है। आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। आंसर ए की वैल्यू जो है वो 58 है, और दूसरे वाले का जो आंसर है वो 60 है। ये एक और होमवर्क लिख लेते हैं। 3/19 33/19 का स्क्वायर 333/19 का क्यूब 3333/19 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। इसका सम भी हमें बताना है कि क्या होगा। नाइनटीन बाई 54 इसका आंसर गिवन है। एक जीपी में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने बचपन में किया होगा। यूजिंग इनफाइनाइट जीपी लिख लेते हैं क्वेश्चन। एक्सप्रेस द नंबर और नंबर कुछ इस टाइप से 2.357 और 57 में बार लगा हुआ है। 2.357575757 ऐसे ही बढ़ता जाएगा इन रैशनल फॉर्म। अब ये सब बोर्ड लेवल में मतलब 11th में इम्पॉर्टेंट है, जेई में तो नहीं आने वाला। तो इस सीरीज़ को मतलब ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आपको पता भी होगा। 2.357 बार का मतलब क्या है, 2.3575757 जितनी मर्जी 57 लिखते चले जाओ। ठीक है, इसका आंसर भी मैं दे देता हूँ। 389/165
ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। हो गया? यस सर। ओके।